हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। अमावस्या की वह रात किसी आम रात जैसी नहीं थी। आसमान इतना काला था मानो किसी ने तारों को भी जलाकर राख कर दिया हो। हवा में अजीब सी सड़ान, दूहें, गीली मिट्टी और किसी पुराने खून की मिली जुली गंध। गांव के लोग अपने घरों के दरवाजे भीतर से बंद कर चुके थे। खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दिए गए और बच्चों को सख्त हिदायत दी, उस रात बाहर जागना भी मना है। क्योंकि यह वही रात थी जब कालीनाथ तांत्रिक शमशान जाता था और हर बार कोई ना कोई चीज हमेशा के लिए बदल जाती थी। गांव में कहा जाता था कि जिस घर की ओर कालीनाथ की नजर पड़ जाए वहां पहले सन्नाटा उतरता है, फिर चीखे। उसकी आंखें इंसानी नहीं थी, वह आंखें थी जिनमें डर पलता था। लोग उसके सामने सिर झुकाते थे मगर पीठ पीछे उसका नाम लेते हुए भी कांपते थे। उसने ऐसे राज देखे थे जो जमीन के नीचे दबे होने चाहिए थे। उसकी झोली में सिर्फ तंत्र मंत्र नहीं बल्कि अधूरी आत्माओं की हल्की आवाजें थी जो रात को उसे सोने नहीं देती थी। उस रात शमशान की ओर जाने वाला रास्ता और भी भयानक लग रहा था। सूखे पेड़ों की टहनियां हवा में टकराकर ऐसे आवाज कर रही थी जैसे कोई हड्डियां चबा रहा हो। कहीं कहीं जमीन पर जलते नींबू पड़े थे जिनसे धुआं उठ रहा था। हर कदम के साथ लगता था जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो, मगर पलटकर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कहते हैं उस रास्ते पर अगर कोई मुड़कर देख ले तो उसकी परछाई वहीं रह जाती है और शरीर आगे चला जाता है। कालीनाथ उस रात अकेला नहीं था, हालांकि उसके साथ कोई दिखाई नहीं देता था। उसकी सांसें भारी थी, माथे से पसीना टपक रहा था और उंगलियां अनजाने में कांप रही थी। यह वही तांत्रिक था जो कभी शमशान में हंसते हुए रात काट देता था, मगर आज उसके भीतर कोई पुराना डर जाग चुका था। जैसे उसे पहले से पता था कि आज रात कोई साधना नहीं बल्कि हिसाब होने वाला है। गांव की आखिरी बत्ती बुझते ही दूर शमशान से ढोल जैसी धीमी आवाजें आई और उसी पल हवा में किसी ने हल्के से कहा, वक्त पूरा हो गया है। यहीं से शुरू होती है यह कहानी जिसमें तांत्रिक शिकार नहीं करता बल्कि खुद शिकार बन जाता है। उस रात अमावस्या थी, आकाश में चांद नहीं था और हवाओं में अजीब सी नमी थी, जैसे किसी पुराने राज ने सांस ले रखी हो। गांव के बाहर शमशान की ओर जाती कच्ची सड़क पर एकमात्र दिया टिमटिमा रहा था। उसी रास्ते पर काले कपड़े में लिपटा तांत्रिक कालीनाथ धीरे धीरे चल रहा था। लोग कहते थे उसकी परछाई भी मंत्र पढ़ती है, पर उस रात उसकी चाल में पहली बार घबराहट थी, ऐसी घबराहट जो मौत को पहले से सूंघ लेती है। कालीनाथ वर्षों से लोगों के डर पर जिंदा था। बीमारियां, भूत प्रेत, वशीकरण सब उसके दरबार में बिकते थे, मगर गांव वालों को नहीं पता था कि हर तांत्रिक की एक कीमत होती है और कालीनाथ की कीमत आज वसूली जानी थी। शमशान के भीतर उसने अपना घेरा बनाया। काले चावल, नींबू, सिंदूर और हड्डियों की माला। मंत्र शुरू हुए तो हवा ठंडी पड़ गई, पत्ते उल्टी दिशा में सरसराने लगे। दूर कहीं कुत्ते रो रहे थे, मानो किसी अदृश्य चीज से विनती कर रहे हो, मत आना।
मंत्रों के बीच अचानक दिया बुझ गए। अंधेरे में किसी ने हल्की आवाज में नाम लिया, कालीनाथ। उसकी रीढ़ में सिरन दौड़ गई। उसने आंखें बंद कर मंत्र तेज किए, पर आवाज और पास आ गई। जमीन पर बनी रेखाएं अपने आप खिसकने लगी, जैसे कोई भीतर घुसने की राह ढूंढ रहा हो। तभी उसे याद आया, आज वही रात है जब उसने वर्षों पहले एक निर्दोष की आत्मा को बांधा था। सौदे में ताकत मिली थी, पर आत्मा ने बदले में वादा लिया था। अमावस्या की 13वीं रात अचानक सामने धुएं से एक आकृति बनी चेहरा अज जला, आंखें गहरी और खाली। उसकी आवाज शमशान की मिट्टी से उठी। वक्त पूरा हुआ। कालीनाथ पीछे हटने लगा, पर घेरा टूट चुका था। उसकी जबान लड़खड़ा गई। मंत्र गलत पड़ गए। तभी चारों ओर से परछाइयां उभरी। वे सब जिन्हें उसने सालों में ठगा था, जिनकी पीड़ा पर उसने मंत्र बेचे थे। हर कोई के हाथ में उसका डर था, खामोश, भारी, घातक। वह भागा, कांटों से भरे रास्ते पर गिरता पड़ता दौड़ा, पर शमशान लंबा होता गया। हर कदम पर जमीन दलदल बन गई। उसके कानों में ढोल की थाप गूंजने लगी, जैसे किसी अंतिम अनुष्ठान का ऐलान हो रहा हो। तभी उसने देखा, उसी पत्थर के पास जहां उसने आत्मा को बांधा था, अब उसकी अपनी परछाई छाया खड़ी थी। परछाई मुस्कुराई, और उस मुस्कान में वही मंत्र थे जो उसने दूसरों पर आजमाए थे। सुबह गांव वालों ने शमशान में एक लाश पाई। चेहरा पहचान से परे, आंखें खुली, जैसे आखिरी पल में कुछ देख लिया हो। किसी ने कहा तांत्रिक मर गया, किसी ने कहा वह कहीं चला गया। पर उस रात के बाद गांव में एक अजीब बात होने लगी। अमावस्या पर शमशान की ओर जाती सड़क पर एक दिया अपने आप जल उठता है, और हल्की सी धीमी सी आवाज सुनाई देती है। हर सौदे की कीमत होती है, और आखिरी रात हमेशा होती है। उस दिन से लोग डरते हैं, तांत्रिक से नहीं, उन सौदों से जो अंधेरे में किए जाते हैं, क्योंकि कुछ ताकतें उधार नहीं देती, वे समय पर वसूली करती हैं। सुबह जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी में गर्माहट नहीं थी। शमशान के पास की मिट्टी काली पड़ चुकी थी, जैसे रात भर आग नहीं बल्कि डर जला हो। गांव वालों ने देखा, वहां ना कोई मंत्र था, ना कोई घेरा, ना ही तांत्रिक कालीनाथ। बस राख के बीच पड़ी एक हड्डियों की माला थी, जो धीरे धीरे टूटकर बिखर रही थी। कुछ लोगों ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने जमीन पर खींची हुई लकीरें देखी, मानो किसी को घसीटकर अंधेरे में ले जाया गया हो। उस दिन के बाद गांव में किसी ने तंत्र मंत्र का नाम नहीं लिया। जिन घरों में पहले डर बसता था, वहां अब सन्नाटा रहने लगा, क्योंकि लोगों को समझ आ गया था कि डर से खेलना सबसे बड़ा पाप है। अमावस्या की हर रात शमशान से एक हल्की सी आह सुनाई देती है, जैसे कोई पछता रहा हो। कुछ बूढ़े कहते हैं वह कालीनाथ की आवाज है, जो अब खुद उस शक्ति से मुक्त होने की भीख मांग रहा है, जिसे उसने कभी गुलाम बनाया था। आज भी अगर कोई आधी रात को उस रास्ते से गुजर जाए, तो पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। परछाई साथ चलती है और आगे नहीं बढ़ती है। हवा में वही शब्द गूंजते हैं जो अंधेरे से सौदा करता है। उसकी आखिरी रात अकेली नहीं होती। कालीनाथ चला गया, लेकिन उसकी आखिरी रात आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। हमारे चैनल से जुड़े रहिए ऐसी भयानक और हॉरर कहानी के लिए। अगर आप भी किसी जगह के बारे में जानते हैं या आपने कुछ ऐसा अनुभव किया है, तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि हम वो और लोगों तक ला सकें। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अपने जान पहचान वालों को भी
हमारा चैनल शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।